नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। महागठबंधन के खिलाफ भाजपा ने पटना में किया विधानसभा मार्च, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार विधानसभा से भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा को किया गया मार्शल आउट, कहा विपक्ष को बोलने नहीं देती सरकार। जदयू विधायक श्रवण कुमार का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा देश की संपत्तियों को औने पौने दाम में बेच रही है सरकार। प्रशांत किशोर का महागठबंधन पर हमला, कहा तानाशाही हो चुकी है सरकार। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। पटना के गांधी मैदान से बीजेपी का विधानसभा मार्च शुरू हो गया। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पटना पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। पटना की सड़कों पर हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उतरे हैं। वे विधानसभा की ओर मार्च करने जा रहे हैं। गांधी मैदान से डामंगला चौराहा की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मंत्री मंगल पांडे, शहनवाज हुसैन समेत अन्य नेता मौजूद हैं। वह कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता। पास जेल में जगह नहीं है, उनके पास गाड़ी नहीं है, और ये हमारे साथ जनता का जमात है और हमारा नारा है कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे दम है कितना दमन तेरे देख लिया, तुरंत हम बर्खास्तगी की मांग करते हैं। धन्यवाद। करने वाले सदस्य भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी गोली चलाया जा रहा है, ये काफी दुखद है। जनता एक एक घटना का हिसाब लेगी। हम लोग तैयार हैं रोड पर संघर्ष करने के लिए, गोली खाने के लिए तैयार हैं। इसका जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। इस लाठी और गोली का जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। हमारे साथियों को पीटा गया, तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात लोग होश में ले आए, आपको भी चोट लगी भैया, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई क्या मतलब मार्च था, इसमें इनिशियली में ही जो कार्यकर्ता थे थोड़े से एग्रेसिव हो गए थे, बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। स्टार्टिंग में बोला गया वो नहीं कंट्रोल हुए तो लाइट बल्ब जो किया गया, फिर उन लोगों की तरफ से एक तो मिर्ची पाउडर यूज़ किया गया, पथराव भी बीच में हुआ और अपनी लाइटों का प्रयोग किया उन लोगों ने। तो उस कारण से उसका हल्का प्रयोग करके हम लोगों ने टीयर गैस का यूज़ किया, वाटर कैन का यूज़ किया और हल्का सा ये लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल हुआ? नहीं, ये ब्रूट फोर्स नहीं, प्रोपोर्शनेट है। एक कार्यकर्ता की बताई जा रही है कि मौत हुई है, आप पुष्टिकरण कर सकते हैं? अभी सेटल नहीं, अभी जानकारी इसकी नहीं है। कितने लोग घायल हैं ये हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। और कितने की गिरफ्तारी हुई है फिलहाल? ये भी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। अभी फिलहाल हम मान लें कि हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है, पूरी तरह से कंट्रोल में है। पूरे कंट्रोल। आपने सुना हालात पूरी तरह से पटना कॉलेज में धनबाजी की भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने सदन के बाहर आकर पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में सरकार विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देती है। विपक्ष जब बोलता है तब माइक बंद कर दिया जाता है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आसन सर्वोपरि है, किसी दल का नहीं है। दलगत भावना से ऊपर उठकर आसन चलता है। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार दलगत की भावना में पूरी तरह से डूब गई है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जीवेश मिश्रा। अध्यक्ष पक्षपातपूर्ण रवैया से ग्रसित है। आप लोग भी ऊपर से देखते होइएगा, विपक्ष के तरफ देखते नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर देते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं। इस प्रकार थोड़े सदन चलेगा। लोकतंत्र में आसन जो है वो सर्वोपरि है और वो किसी दल का नहीं है। जिस दिन उसका चयन आसन के रूप में हो जाता है वो किसी दल का नहीं रह जाता है। ये दल की दलगत भावना से ऊपर उठ करके आसन चलता है। ये दलगत भावना में और डूब गए हैं। इनको अपने नेता को दिखाना है कि हम तुम्हारे पिट्ठू हैं।
इस प्रकार ये इतना शर्म करना चाहिए ऐसे आसन को। आप देखिए ना, वीडियो फुटेज निकलवाइए, आप देखिए वीडियो फुटेज के अंदर, अरे आप देखिए ना वीडियो फुटेज। महाराज कुछ का कुछ बोलते हैं आप लोग भी, क्या पत्रकारिता करिएगा आप देखिए ना, आप देखो तो जा करके। आज मार्शल हो रहे हैं, कल की बात पर आज मार्शल हो रहे हैं। बिना देखे प्रश्न मत किया करो दोस्त, अभी कम उम्र है, आगे बढ़ना है। आप देखो ना, वीडियो फुटेज निकलवाओ और चलाओ, दम है तो चलाओ। हमने क्या किया है, वीडियो फुटेज निकलवाओ और दम है तो चलाओ। बेईमान अध्यक्ष है ये बेईमान अध्यक्ष है। लोकतंत्र में इसको अगली बार जीत कर आने नहीं देगी जनता, ये लिख कर रख लीजिए आप। इस प्रकार थोड़े सदन चलेगा। लोकतंत्र में आसन जो है वो सर्वोपरि है और वो किसी दल का नहीं है। जिस दिन उसका चयन आसन के रूप में हो जाता है, वो किसी दल का नहीं रह जाता है। ये दल की दलगत भावना से ऊपर उठ करके आसन चलता है। ये दलगत भावना में और डूब गए हैं। इनको अपने नेता को दिखाना है कि हम तुम्हारे पिट्ठू हैं। इस प्रकार ये इतना शर्म करना चाहिए ऐसे आसन को। आप देखिए ना, वीडियो फुटेज निकलवाइए, आप देखिए वीडियो फुटेज के अंदर, अरे आप देखिए ना वीडियो फुटेज। महाराज कुछ का कुछ बोलते हैं आप लोग भी, क्या पत्रकारिता करिएगा आप देखिए ना, आप देखो तो जा करके। आज मार्शल हो रहे हैं, कल की बात पर आज मार्शल हो रहे हैं। बिना देखे प्रश्न मत किया करो दोस्त, अभी कम उम्र है, आगे बढ़ना है। आप देखो ना, वीडियो फुटेज निकलवाओ और चलाओ, दम है तो चलाओ। हमने क्या किया है, वीडियो फुटेज निकलवाओ और दम है तो चलाओ। बेईमान अध्यक्ष है ये बेईमान अध्यक्ष है। लोकतंत्र में इसको अगली बार जीत कर आने नहीं देगी जनता, ये लिख कर रख लीजिए आप। जदयू से विधायक श्रवण कुमार ने सदन के बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बिहार के भाजपा इकाई देश की बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और देश के संपत्तियों को जिस तरह से औने पौने दामों पर भारत सरकार बेच रही है, अगर बिहार की भाजपा इकाई इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है तो अच्छा है, तो बिहार के लिए एक अच्छी संकेत है। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी नीतियों के खिलाफ भाजपा प्रदर्शन कर रही है तो हमारी नीतियों में क्या खामी है। अगर हमारी नीतियों में खामी होती तो क्या हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने की योजना बना रहे होते। हमारी नीतियों में कोई खामी नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। बहुत अच्छी खबर आप लोग दे रहे हैं, करना चाहिए। देश के नीतियों के खिलाफ अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देश में महंगाई है, देश में बेरोज़गारी है, देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में भारत सरकार बेच रही है। इसके लिए अगर बिहार की भारतीय जनता पार्टी की इकाई अगर प्रदर्शन कर रही है, डिमांड उठा रही है, तो राज्य के लिए अच्छे संकेत है। लेकिन आपकी नीतियों के खिलाफ मार्च है। नहीं, हमारे समर्थन में कर रही है। हमारी नीतियों में क्या खामी है। अगर हमारी नीतियों में खामी होती तो हम 10 लाख लोगों को आज नौकरी देने के लिए तो नीतियाँ नहीं बनाते, दे रहे हैं। हमारी नीतियों में अगर खामी होती तो हम यहाँ पर रोज़गार देने के लिए 10 लाख लोगों को रोज़गार देने के लिए नीतियाँ हमने बनाई है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी नीतियों में तो कोई खामी नहीं दिखती है। लेकिन भारत सरकार के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं, सब लोगों ने देश के सामने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, हर महंगाई को कम करेंगे और जो देश की संपत्ति लूटने वाले, काले धन जमा करने वाले लोग हैं, उस पैसा को लाएंगे और हर परिवार के खाते में 15 से 20 लाख रुपया डाल देंगे। तो ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसके लिए अगर आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के सभी नेता कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में तो देख लीजिए कि 2018-19 में एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ और 22-23 में एक भी बिहार को लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और 23-24 जो अभी चल रहा है इसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी लक्ष्य नहीं मिला। और मनरेगा जैसी योजना जो गरीबों के लिए है, जो बेसहारा के लिए है, जो गांव में रहने वाले मजदूर है, श्रमिक है, उनके लिए काम होता है, उसमें 33% की कटौती भारत सरकार ने किया है। यही भारत सरकार की नीतियाँ। धन्यवाद। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana North Primary School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here
security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के वो नेता जो मंच पर खड़े होकर ये दावा करते हैं कि मैं आपको 10 लाख नौकरियां दे दूंगा, तो वे आपको रोड मैप लगता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो आपके ऊपर डाकबंगला चौराहे पर लाठियां चलवा रहे हैं। तो इसमें बिहार की जनता की गलती है, जो 15 सालों से सत्ता में होने के बाद आपको एक नौकरी नहीं दे पा रहा, और वो आकर कह रहा है कि मैं आपको 15 लाख नौकरी दे दूंगा। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि कैसे दोगे? अगर आप दे सकते थे तो पहले आपने क्यों नहीं दिया? प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हम पद यात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि बिहार के लोगों से मिले और बिहार को समझ सके, और फिर उसके बाद रोड मैप तैयार कर सके। तब ये पता होगा कि पंचायत में समस्या क्या है, तो उसका समाधान कैसे करना है। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। मैं इतना होशियार नहीं हूं कि बिहार में आने से पहले रोड मैप बना दूं। आप बिहार रोज मैं कह रहा हूं कि ये पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि पहले बिहार को समझें, यहाँ के लोगों से मिलें, उनके अनुभवों को मिलाकर रोड मैप बनाया जाए। बिहार के वो नेता जो मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़े दावा करते हैं, वो तो 50 साल से आप सुन ही रहे हो। किसी ने खड़ा होकर कह दिया कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, वो आपको रोड मैप दिखता है, और जब उसके बाद वो आदमी सत्ता में आ गया तो आपको डाकबंगला पर लाठी मार रहा है, तो आपको लाठी नहीं पड़ेगी तो आपको क्या होगा? आप अगर बेवकूफ हैं तो आपको लाठी ही पड़नी चाहिए। जब कोई कह रहा है, जो आदमी 15 साल से सत्ता में बैठा हुआ है और 15 साल में उसने एक नौकरी नहीं दी, वो एक दिन खड़ा होकर कह रहा है कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए ना कि पूछे कि भैया कैसे दे दोगे? अगर दे सकते तो 15 साल में खाया नहीं दिया। तो हम इस तरह का रोड मैप नहीं देते हैं। जो बात कहेंगे वो एज इट इज वैसे ही होगी, क्योंकि कहने से पहले सोच समझ जांच परख के बोलते हैं। सिर्फ बोलने के लिए कि मैं आऊंगा तो मेरे पास रोड मैप है, मैं बिहार को सुधार दूंगा, जब मैं बिहार में रहा ही नहीं हूँ, मैं आपके प्रखंड में आया ही नहीं हूँ, आपके गांव में आया ही नहीं हूँ, आपका गांव देखा नहीं, जिला देखा नहीं, कैसे सुधार दूंगा? जिन नेताओं का रोड मैप लेकर आप हवा में घूम रहे हैं, वो नेताजी ये तो जानते नहीं है कि सीमांत के दक्षिण में क्या है, इसके उत्तर में क्या है, और उसके रोड मैप को आप विश्वसनीय मानकर उसको लेकर घूमिएगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। सर, जनता आपको देश में इस साल देरी से आया मानसून अपने साथ तबाही लेकर आया है। यही वजह है कि उत्तर भारत के राज्यों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक त्राहिमाम की स्थिति देखी जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश ने संकट खड़ा कर रखा है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते सरकार ने अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात अगर करें तो आज यानी गुरुवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। दिल्ली में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कल यानी शुक्रवार को भी आसमान में काली छटा छाई रहेगी, जबकि शनिवार और रविवार को एक बार फिर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके चलते दिल्ली वासियों को गर्मी के मौसम में सर्दी का एहसास होगा। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के बरेली, पीलीभीत,
बदायूं, बिजनौर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और मुरादाबाद में आज यानी 13 जुलाई को भारी बारिश की उम्मीद है। इसके साथ ही सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और महाराजगंज समेत अन्य जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बलरामपुर, सरस्वती, मथुरा, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महागठबंधन के खिलाफ भाजपा ने पटना में किया विधानसभा मार्च, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार विधानसभा से भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा को किया गया मार्शल आउट, कहा विपक्ष को बोलने नहीं देती सरकार। जदयू विधायक श्रवण कुमार का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा देश की संपत्तियों को औने पौने दाम में बेच रही है सरकार। प्रशांत किशोर का महागठबंधन पर हमला, कहा तानाशाही हो चुकी है सरकार। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।